रीचर मेन में अपने एक पुराने दुश्मन क्विन को देख लेता है। जब रीचर उस कार को चेक करता है जिसमें क्विन ट्रैवल कर रहा था, तो उसका नाम DEA के 3 ऑपरेटिव डफी, गुलेर्मो और इलियट के रडार पर आ जाता है। ये लोग रीचर को एक इंटरनेशनल ड्रग डीलर बेक के बेस में घुसने को बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक इन्फॉर्मेंट टेरेसा किडनैप हो गई है। पहले भी डफी ने बेक के इलीगल बिजनेस को बंद करने की कोशिश की थी, जो LA के ड्रग डीलर पराडो के साथ चल रहा था, लेकिन तब भी टेरेसा का पता नहीं चला। अब सवाल ये था कि रीचर ही क्यों? तो जो कार बेक पहले यूज करता था उसी में क्विन ट्रैवल कर रहा था। इसका मतलब क्विन का बेक से कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। अगर रीचर और DEA एक टीम बनाते तो रीचर को क्विन मिल जाता और डफी और उसकी टीम बेक और पराडो को पकड़ लेते। ये डील रीचर को ठीक लगी और उसने डफी, गुलेर्मो और इलियट के साथ मिलकर बेक के बेटे रिचर्ड का एक फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब रिचर्ड इम्प्रेस हो गया तो उसने रीचर को अपने डैड बेक से मिलवाया। बेक भी रीचर की स्मार्टनेस और रेपुटेशन से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने उसे अपनी टीम में हायर कर लिया। यही तो रीचर चाहता था। उसने बेक के लग्जूरियस मेंशन के पास एक स्टोरेज शेड को इन्वेस्टिगेट किया और उसे वहां टेरेसा की मौजूदगी के कुछ साइन मिले। रीचर ने फौरन डफी को इन्फॉर्म किया। यहाँ बेसिकली 2 रोड ट्रिप्स दिखाई गई। रीचर और एंजल डॉल इम्पाउंड गए, जहाँ पुलिस सीज व्हीकल रखती है ताकि उस पिकअप ट्रक की फोटोज ले सकें जो किडनैपर ने यूज की थी। साथ ही रीचर को अपनी मिनी वैन भी डंप करनी थी, जो उसने रिचर्ड को रेस्क्यू करने और उसके डैड ज़कारी बेक से मिलने के लिए यूज की थी। इम्पाउंड में एंजल ने वही कार ढूंढ ली जिसमें रिचर्ड था, लेकिन क्योंकि डफी ने उसकी लाइसेंस प्लेट स्विच कर दी थी, रिचर्ड ने झूठ बोला कि ये कोई और गाड़ी है और बेक की रियल कार एक सिक्योर फैसिलिटी में है। लेकिन एंजल रीचर के झूठ को समझ गया, इसलिए रीचर को उसे मारना पड़ा ताकि वो ड्यूक को कुछ न बता सके। इसके बाद रीचर को मेन से न्यू लंदन एक बिजारे बाजार ट्रक ले जाने के लिए कहा गया, जो कारपेट डिलीवर कर रहा था। क्योंकि बेक का बिजनेस रग सेलिंग का था, रीचर को लगा कि इस ट्रक में कुछ इलीगल चीजें हो सकती हैं, इसलिए उसने डफी के नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले दोस्त ग्रेनर्ड और उसके ट्रेन डॉग से चेक करवाया, पर ट्रक में सिर्फ कारपेट ही मिले। इस बीच रीचर को एक और बड़ा क्लू मिला। बेक असल में इस ऑपरेशन का रियल बॉस नहीं था, बल्कि शायद क्विन था। साथ ही रीचर ने अपनी पुरानी दोस्त नीली से कांटेक्ट किया और उससे बोला कि पॉली, ड्यूक और एंजल डॉल के बारे में कुछ डर्टी सीक्रेट्स ढूंढे। ड्यूक रीचर को बिजारे बाजार वेयरहाउस से बेक पैलेस ले जा रहा होता है। रास्ते में रीचर को लगता है कि ड्यूक अपनी जॉब को लेकर थोड़ा इनसिक्योर है, जो आगे जाकर मैटर करेगा। बेक के घर में रीचर क्लीनर और कुक से बात करता है और एक मैकेनिक रस्टी के बारे में पता लगाता है, जो अब तक नहीं दिखा। क्लीनर एक्चुअली मरीन बायोलॉजी पढ़ रही है और सिर्फ पैसों के लिए बेक के यहाँ काम करती है। थोड़ी देर बाद ड्यूक रीचर को ज़कारी से मिलवाता है, जहाँ एंजल डॉल के एक पुराने वॉइस नोट की बेसिस पर बात होती है। एंजल डॉल ने एक पिकअप ट्रक की नंबर प्लेट ट्रेस की थी, जो पहले ज़कारी के ग्रुप से जुड़ी थी, पर उस ट्रक का ड्राइवर कोई अननोन बंदा था। ड्यूक और ज़कारी सोचते हैं या तो ट्रक चोरी हुआ या फिर रीचर झूठ बोल रहा है। रीचर एक नई कहानी बनाता है कि ये नए लोगों की हायरिंग का केस हो सकता है, जो बेक के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को नीली रीचर को कॉल करके बताती है कि पॉली, ड्यूक और एंजल डॉल के पास्ट में कुछ खतरनाक चीजें हैं और वो चाहती है कि रीचर उसे भी केस में इन्वॉल्व करे, पर रीचर उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्विन के हाथ एक और दोस्त मरे। रीचर फिर डफी को कॉल करता है और उससे एक गाड़ी और नए कपड़े एक सीक्रेट जगह पर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे बिजारे बाजार वेयरहाउस में जाकर एंजल डॉल की बॉडी ठिकाने लगानी है। रीचर समुद्र के रास्ते डफी से मिलता है, जो उसके नए कपड़े लेकर रेडी है। वेयरहाउस पहुंचने के बाद वो एंजल डॉल की बॉडी एक कंटेनर में डाल देते हैं और फिंगरप्रिंट से उसका लैपटॉप अनलॉक करके पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। पर तभी बिजारे बाजार के 2 लोग वहां आ जाते हैं और रीचर और डफी को उन्हें भी मारना पड़ता है। इनकी लाश भी कंटेनर में छुपा दी जाती है। फिर डफी रीचर को वापस छोड़ देती है और बताती है कि वो एंजल डॉल के लैपटॉप का डेटा चेक करेगी। अगली सुबह ज़कारी और ड्यूक परेशान है क्योंकि इनके 2 आदमी मिसिंग हैं। टीचर भोला भाला बनकर बोलता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो इनका काम भी कर सकता है, पर बेक उसे सिर्फ रिचर्ड को शहर ले जाने का काम देता है। शहर में रिचर्ड बता देता है कि असली मास्टरमाइंड मकेब है, पर उसके बाद सिर्फ ये बोलता है कि बेक का बिजनेस सिर्फ कारपेट का है। रिचर्ड समझ जाता है कि रिचर्ड को धीरे धीरे ओपन अप करना पड़ेगा। गिफ्ट शॉप में रिचर्ड चुपके से डफी को कॉल करके उसे मकेब का नाम और शिपमेंट की इन्फो देता है। रिचर्ड डिसाइड करता है कि अगर उसे बेक के अंदर तक पहुंचना है तो उसे ड्यूक को निकालना होगा, इसलिए वो डफी से बोलता है कि एंजल डॉल के ईमेल से बेक को एक फेक टिप भेजे, जिसमें एक रिमोट DEA सेफ हाउस का एड्रेस हो। रिचर्ड चाहता है कि बेक और ड्यूक वहां जाकर अटैक करें, जिससे उसे ड्यूक को मारने का मौका मिले। तभी रिचर्ड के स्कूल के पुराने बुलीज उसे घेर लेते हैं, क्योंकि बेक ने उनके डैड को काम से निकाल दिया था।
रीचर आकर पुलिस को बुरी तरह पीट देता है और रिचर्ड की रिस्पेक्ट जीत लेता है। रिचर्ड फिर रीचर को बताता है कि मकेब ने पहले उसे किडनैप किया था और उसका एक कान काट दिया ताकि उसके डैड को धमकाया जा सके। ज़कारी ओरिजिनली सिर्फ कारपेट का बिजनेस करता है, पर मकेब उसकी शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहता था और अब सब कंट्रोल कर रहा है। डफी और गिलेर्मो डॉग पर नजर रखते हैं और एक्सीडेंटली क्विन की तस्वीर ले लेते हैं, पर अभी इनको नहीं पता कि ये क्विन है। डफी एलियट को इन्फो देती है जो बैक के ड्राइवर को कंट्रोल कर रहा है। वहीं रिचर्ड को घर छोड़ने के बाद डूक और ज़कारी को देख लेता है जो उसके दिए गए एड्रेस पर जा रहे हैं। रिचर्ड अपनी गन लेने के बहाने से निकलता है। सेफ हाउस पहुंचने के बाद जैसे ही डूक पीछे मुड़ता है, रिचर्ड उस पर गन तान देता है। वो डूक से टेरिसा की इन्फो लेने की कोशिश करता है, पर डूक मकेब से इतना डर रहा है कि कुछ नहीं बोलता। गुस्से में रिचर्ड उसे गोली मार देता है। रिचर्ड फिर सबूत छुपाने के लिए एक फेक शूट आउट का सीन सेटअप करता है। एंजल डॉल की गन से गोली चलाता है, अपने आप को थोड़ा घायल करता है और फिर एक धमाका करता है ताकि सबको लगे कि ये एक रियल गैंग फाइट थी। अब हमें रिचर्ड और क्विन के बीच की पुरानी दुश्मनी के बारे में दिखाया जाता है। बहुत पहले जब 110 एक स्क्वाड भी नहीं था, रिचर्ड ने डोमिनिक के साथ मिलकर क्विन के इल्लीगल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग रैकेट्स एक्सपोज करने की कोशिश की थी। प्रॉब्लम ये थी कि क्विन खुद एक फॉर्मर यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर था, तो उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। रिचर्ड और डोमिनिक के लिए उसके अगेंस्ट प्रूफ लाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही इन्हें पक्की कंफर्मेशन मिली, रिचर्ड ने डोमिनिक और फ्रांस्कोनी को क्विन को अरेस्ट करने भेजा। लेकिन जब काफी टाइम तक उनका कुछ अता पता नहीं चला तो रिचर्ड को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब रिचर्ड क्विन के सीक्रेट बेस पर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्रांस्कोनी को मार दिया गया था और डोमिनिक को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करके छोड़ दिया गया। गुस्से में रिचर्ड ने क्विन को कॉर्नर किया, उसे किनारे पर ले गया, उसके सिर में गोली मारी और उसकी बॉडी नीचे पानी में गिरता देखने लगा। रिचर्ड को लगा कि अब उसका काम तमाम हो गया, लेकिन अब क्विन वापस आ गया था एक नई पहचान के साथ, मकेब, और अब उसने डफी और गुलेर्मो को मारने के लिए अपने आदमी भेज दिए। उधर इलियट को कूपर पर नजर रखने का काम दिया गया। असल में कूपर रिचर्ड का बॉडीगार्ड है जिसकी फेक डेथ दिखाई गई। इलियट से स्ट्रिक्टली बोला गया कि कोई भी सिंपैथी नहीं दिखानी, पर इलियट ने कूपर की डिमांड सुनी और उसे थोड़ा रिलैक्स होने दिया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। कूपर एक क्रिमिनल था और उसने एक DEA एजेंट होने का पूरा फायदा उठाया। इसका नतीजा ये हुआ, कूपर ने इलियट को मार दिया। डफी ने इलियट की फैमिली को उसकी मौत की खबर दी, जबकि रिचर्ड और गुलेर्मो ने मिलकर कूपर का पीछा किया और उसे गोली मार दी ताकि इलियट की मौत का बदला लिया जा सके। दूसरी तरफ रिचर्ड के एब्सेंट होने का फायदा उठाकर बैक ने अपने घर का फुल सिक्योरिटी चेक करवाया, क्योंकि मकेब को शक हो गया था कि इनके बीच कोई अंडरकवर एजेंट है। ऐसा लग रहा था कि डफी का बैच मिलने वाला है जो रिचर्ड के पास था, और अगर वैसा होता तो मिशन वहीं खत्म हो जाता। लेकिन उसके बदले एक और सीक्रेट एजेंट पकड़ी गई, एनिट, जो असल में एक ATF एजेंट थी। जैसे ही उसका सच सामने आया, पॉली ने बिना सोचे समझे उसे मार दिया। एनिट की सच्चाई सामने आने के बाद बैक और रिचर्ड को मकेब के साथ एक मीटिंग करने के लिए बुलाया गया। रिचर्ड को पता था कि मकेब असल में क्विन है जो शायद उसे पहचान सकता है, फिर भी उसने रिस्क उठाया और मीटिंग अटेंड की। जैसे ही रिचर्ड और क्विन फिर से आमने सामने आए, ट्विस्ट ये था कि क्विन को याद ही नहीं कि रिचर्ड ने उसके सिर में गोली मारी थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये काफी शॉकिंग था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि या तो क्विन की याददाश्त चली गई है या फिर उसे सच में लगा कि उसे कोई और बचाने आया था। एक और बड़ा खुलासा हुआ कि टेरेसा अब तक जिंदा है, पर उसे जिंदा सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि क्विन ने उसे बेच दिया था ताकि अपने नए बायर के साथ गन डील को और सॉलिड कर सके। अब तक रिचर्ड को लग रहा था कि बैक एक बेगुनाह ड्रग सेलर है जो धोखे से क्विन के गन स्मगलिंग बिजनेस में घुस गया, पर सच ये था कि बैक पहले से ही इल्लीगल आर्म डीलर था। बस क्विन ने आकर उसके एम्पायर का कंट्रोल ले लिया। रिचर्ड को अपने डैड के काले धंधे के बारे में नहीं पता था, पर उसे ये समझ आ गया कि रिचर्ड सीक्रेटली DEA के साथ मिलकर उसके डैड को गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिचर्ड चुप रहा, क्योंकि रिचर्ड ने प्रॉमिस किया था कि वो क्विन को हमेशा के लिए हटा देगा ताकि रिचर्ड और उसके डैड सेफ रहें। चाहे रिचर्ड चुप रहा हो, क्विन ने खुद ही समझ लिया कि रिचर्ड असल में 110 के साथ था। जैसे ही सच सामने आया, रिचर्ड जान बचाकर बैक के घर से निकलने में कामयाब हो गया। रिचर्ड के एक्शन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पावल और नीली पर पड़ा। पावल को शायद मार दिया गया, पर नीली फाइट करके बच गई। इस बार रेवेंज रिचर्ड और डफी की तरफ से आया। उन्होंने हार्ली को मार दिया, जिसने टेरिसा को बंदी बनाया था। इसके बाद इन्होंने टेरिसा की नई लोकेशन का पता लगाया और लॉस एंजलिस की तरफ निकल पड़े, पराडो को ऐसी सिचुएशन में फंसाने के लिए जहां उसके पास बचने का कोई ऑप्शन न हो। अब हम बॉस्टन चलते हैं, जहां रिचर्ड और डफी टेरिसा की दादी से मिलने जाते हैं,
ताकि उन्हें ये यकीन दिलाया जा सके कि वो उनकी पोती को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि दादी टेरेसा की यादों में खो जाती हैं और रीचर और डफी को कुछ रोमांटिक एडवाइस भी देती हैं। इसके बाद सीन शिकागो शिफ्ट होता है, जहां नीली एक गैंगस्टर कॉस्टोपोलिस की थोड़ी धुलाई कर देती है क्योंकि उसे क्विन ने हायर किया था नीली को मरवाने के लिए। रीचर ने अब तक नीली को क्विन के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन नीली कॉस्टोपोलिस से जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है और सीधा मेन निकल पड़ती है। रीचर और डफी पराडो को पकड़कर उसे आर्ट गैलरी ले जाते हैं, जहां पराडो के सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। वहां रीचर उसे धमकाता है कि अगर उसने बेक से मिलने का जुगाड़ नहीं किया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। पराडो इनकी बात मान लेता है। डफी फौरन DEA को कॉल करती है, जो वहां आ जाती है ताकि पराडो के खिलाफ कोई सबूत मिल सके। मेन में नीली एक बैंकर बनकर बेक के साथ डील फिक्स करती है, जबकि रीचर, डफी और गिलर्मो दूर से सब देख रहे हैं। बेक की हालत देखते ही समझ आ जाता है कि क्विन ने उसका कान काट दिया है, रीचर को अपने बिजनेस में लाने की वजह से। नीली बेक को समझाती है कि क्विन सिर्फ तब तक लोगों को जिंदा रखता है जब तक वो उसके किसी काम के हैं। जल्द ही वो बेक और रिचर्ड दोनों को मारने वाला है। अगर बेक बचना चाहता है तो उसे सेल की लोकेशन बतानी पड़ेगी ताकि रीचर क्विन को खत्म कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेक को सिर्फ इतना पता है कि येमेनी बायर एक प्राइवेट एयरफील्ड पर लैंड करेंगे। बाकी उसे सिर्फ ये बोला गया है कि अपनी 50वीं बर्थडे पार्टी एंजॉय करे जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती। नीली बेक को पुश करती है कि वो सेल और टेरेसा की लोकेशन का पता लगाए, क्योंकि बिना इसके रीचर कुछ नहीं कर सकता। फाइनली टेरेसा की एक छोटी सी झलक मिलती है। उसे एक पुराने वेयरहाउस में बेसमेंट में रखा गया है और ड्रग्स दिए जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा रिएक्ट न करे। दूसरी तरफ गुलेर्मो एक प्राइवेट एयरपोर्ट का पता लगाता है जहां येमेनी बायर लैंड करने वाले हैं। डफी FAA से इनके कंफर्मेशन के लिए कॉल करती है। इस बीच बेक और रिचर्ड का एक इमोशनल मोमेंट होता है, जिसमें रिचर्ड अपने डैड की सारी गलतियां माफ कर देता है। इसके बाद बेक क्विन से पूछता है कि गन्स का ट्रक कहाँ जाना है ताकि वो रिचर्ड को बता सके। क्विन उसे बताता है कि ट्रांजैक्शन बुलहेड सैल्वेज यार्ड में होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बेक रिचर्ड को वहाँ से निकलने की बात करता है तो क्विन उसे धमकाता है कि चुपचाप अपना काम करे। फिर बेक इन्फॉर्मेशन रीचर तक पहुंचा देता है, लेकिन डफी और गिलर्मो अब ATF को इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सिर्फ 4 लोग ये मिशन हैंडल नहीं कर सकते। रीचर गुस्से में आता है क्योंकि उसे लगता है कि ATF उसका क्विन से बदला लेने का चांस छीन लेगी, लेकिन डफी और गिलर्मो ATF के साथ मिलने का प्लान बना लेते हैं। ATF का चीफ डग स्वेयर्स गुस्सा होता है कि डफी और गिलर्मो ने इतना टाइम लगा दिया इन्फॉर्मेशन देने में। वो दोनों को मिशन से हटा देता है और बोलता है कि बस ऑब्जर्वेशन वैन में बैठे रहें। रीचर स्वेयर को वार्न करता है कि क्विन रिचर्ड को मारने वाला है, लेकिन स्वेयर बिना सोचे समझे मिशन अपने हाथ में ले लेता है। दूसरी तरफ डफी रिचर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने अपना पर्सनल बदला लेने की जिद नहीं छोड़ी तो टेरेसा की जान खतरे में आ सकती है। रीचर समझता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना काम बंद कर देगा। रात में बेक गन लेकर सैल्वेज यार्ड पहुंचता है, लेकिन रीचर को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो स्नाइपर राइफल सेटअप करता है क्योंकि उसे ATF पर भरोसा नहीं। लेकिन जब नीली से कॉल पर बात होती है तो वो बताती है कि बायर सैल्वेज यार्ड पर नहीं बल्कि बेक के घर में है। इसका मतलब ये है कि क्विन ने बेक को ट्रैप में डाल दिया है। उसने बेक को सैल्वेज यार्ड पर भेज दिया ताकि ATF और उसके लोगों के बीच में शूट आउट हो और बेक वहीं मर जाए, जबकि क्विन खुद बेक के घर पर येमेनी बायर के साथ डील फाइनलाइज कर रहा है। यहाँ ATF और क्विन के लोगों के बीच शूट आउट शुरू हो जाता है। रीचर, डफी और गिलर्मो जितना हो सके उतना ATF एजेंट्स की जान बचाने की कोशिश करते हैं। क्विन के आदमियों को खत्म करते हैं और बेक को जिंदा निकालने की पूरी मेहनत करते हैं, पर ये बैटल काफी खूनी होती है और ATF सोल्जर्स और क्विन के आदमी सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर को छोड़कर सब मारे जाते हैं। इसके बाद रीचर डफी, गिलर्मो और बेक को बताता है कि असल डील बेक के घर में हो रही है। वहाँ नीली ऑलरेडी पहुँच चुकी है और बेक कंफर्म करता है कि टेरेसा भी वहीं है। अब इन्हें वहाँ डील होने से पहले पहुँचना होगा, वरना सब खत्म। इनका अंदर घुसने का एक ही ऑप्शन है, बचा हुआ ट्रक ड्राइवर। रीचर उसे मजबूर करता है कि वो क्विन को एक सेफ मैसेज भेजे जिसमें ये लिखवाता है कि बेक का सफाया हो गया है और वो अपने लोगों के साथ घर वापस आ रहा है। क्विन इस झूठ को सच मान लेता है और अपने येमेनी डीलर्स को इम्प्रेस करने में लग जाता है, पर उसे क्या पता कि रीचर की चालाकी ने उसके खिलाफ एक और चाल चल दी है। रीचर, डफी, नीली, गिलर्मो और बेक क्विन के ट्रक में एस्टेट के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, रीचर उस ट्रक ड्राइवर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी पॉली सीन पर आ जाता है। वो देखना चाहता है कि स्टेट में हो क्या रहा है, जबकि बाकी टीम चुपके से मेंशन के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ से जो होता है उसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है।
अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पॉली वर्सेस रीचर की फाइट एक ब्रूटल और अल्ट्रा रियलिस्टिक बैटल है, लेकिन मजाक नहीं, ये फाइट शो और मूवीज दोनों में बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस में से एक है। रीचर जीत तो जाता है, पर ये फाइट उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं थी। अगर किसी ने रीचर नहीं देखा है तो बस उनको ये फाइट सीन दिखा दो, गारंटी वो बिंज वॉच करेंगे। और वैसे भी ये तीसरी बार हो रहा है इस महीने। पहले इनविंसिबल सीजन 3, फिर सेवरेंस सीजन 2 और अब रीचर सीजन 3। हर शो का फिनाले तभी पीक कर रहा है जब हीरो एक ऐसे आदमी से फाइट कर रहा है जो उससे डबल साइज का है। नीली एक वेटर का हुलिया बनाती है ताकि वो क्वीन और उसके बायर पर नजर रख सके। डफी टेरिसा को ढूंढने निकलती है और गिलेर्मो रिचर्ड की प्रोटेक्शन के लिए चला जाता है, क्योंकि बेक ऑफिशियली तो सैल्वेज यार्ड में मर चुका है तो उसका दिखना सेफ नहीं है। गिलेर्मो की काफी इंटेंस और ब्रूटल फाइट होती है क्वीन के आदमी से, पर आखिर में गिलेर्मो जीत जाता है और रिचर्ड उसे ढूंढ लेता है, जबकि डफी टेरिसा को ढूंढ लेती है, पर तभी देखती है कि एक यमीनी बायर उसके साथ जबरदस्ती करने वाला है। डफी बिना सोचे समझे उसे गोली से उड़ा देती है, फिर यमीनी के एक और बंदे को मार देती है। रीचर गन तक पहुंच जाता है जो एक बाण में रखी होती है, फिर अपने ही स्टाइल में पूरा स्टेट गोली से गूंजने लगता है। क्वीन को समझ आ जाता है कि सब कुछ बिगड़ गया है, तो वो यमीनी बायर को मार के उनका पैसा लूट लेता है ताकि वो अपने रशियन एसोसिएट का पेमेंट कर सके। अब सब एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। क्वीन एक डेस्परेट मूव करता है, वो रिचर्ड को हॉस्टेज बना लेता है, क्योंकि रिचर्ड ही उसके वहाँ से निकलने की चाबी है। बैग जो अब तक छुपा हुआ था, ये सब सुनकर अपनी जगह से बाहर आता है और क्वीन का सामना करता है। उसके पास बचने का कोई चांस नहीं होता, पर वो जानबूझकर अपनी जान दे देता है ताकि रिचर्ड को मरने से बचा सके। तभी रिचर्ड बंदूक उठा लेता है और क्वीन पर गोली चलाता है, पर उसे मार नहीं पाता, लेकिन वो इतना डर जाता है कि वो भाग जाता है। क्वीन अभी जिंदा है, पर रिचर्ड ने कम से कम उसे भागने पर तो मजबूर कर दिया। जब क्वीन मेंशन से भाग रहा होता है, रशियंस उसे पकड़ लेते हैं। रीचर, गुलेर्मो और डफी इन्हें घेर लेते हैं ताकि वो क्वीन को लेकर जा सके। तभी नीली आ जाती है बैग ऑफ कैश के साथ जो क्वीन ने यमिनी से चुराया था, और अब उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है। वो तख्तराफ को ऑफर देते हैं कि पैसे ले लो और क्वीन को छोड़ दो, लेकिन तख्तराफ दोनों लेने पर जिद करता है। इस पर नीली एक ग्रेनेड निकाल लेती है और एक काउंटर ऑफर देती है, या तो पैसे लेकर निकल जाओ या फिर सब मरेंगे। तख्तराफ समझदारी दिखाता है, पैसे उठाता है और वहाँ से निकल जाता है, क्वीन को अकेला छोड़कर। सब लोग साइड हो जाते हैं ताकि रीचर अपना बदला ले सके। रीचर सिर्फ डोमिनिक का नाम लेता है और बस क्वीन की पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। जैसे ही उसे सब याद आता है, रीचर बिना देर किए उसका काम तमाम कर देता है। सुबह होते ही डॉक्टर टेरिसा का ध्यान रखने आ जाते हैं और डफी समझदारी से क्वीन की मौत का इल्जाम रशियंस पर डाल देती है। साथ ही वो रीचर के साथ अपना रोमांस भी खत्म कर देती है, एक स्वीट और प्रैक्टिकल तरीके से। बाद में डफी और गिलेर्मो एलियट फैमिली से मिलने जाते हैं, जो एक एजेंट की मौत के बाद अकेली रह गई थी। गुलेर्मो अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करने वापस अपनी वाइफ के पास चला जाता है। टेरिसा अपनी दादी से मिलकर एक नई शुरुआत करती है। रिचर्ड बेक का छुपाया हुआ पैसा लेकर अपनी नोमैडिक लाइफ शुरू कर देता है, जैसा उसका हमेशा से सपना था। और रीचर वो एक बुलेट उठाता है जो बेक के गैराज में पड़ी थी और बिना किसी को कुछ बताए निकल जाता है एक नए एडवेंचर की तरफ। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।